नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम नजदीक आ गया है और हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके हैं। यह हमारा आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हिंदी के गद्यांश को सॉल्व करेंगे और हिंदी के 5 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? किसने की थी? तो चामुंड राय ने की थी। ऑप्शन ए चामुंड राय ने की थी। चलिए, ये गंग राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय, जो कि मैसूर में स्थित श्रवण बेलगोला में प्रथम तीर्थंकर के पुत्र गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। कितने मीटर ऊंची थी? तो 17 मीटर ऊंची थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? हड़प्पा संस्कृति में किसकी पूजा नहीं होती थी? तो विष्णु जी की पूजा नहीं होती थी। ऑप्शन डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कि कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था? कौन था? तो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। आंसर है समुद्रगुप्त। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, वह कौन था? ठीक है, तो इसमें से आपका कोई नहीं था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका ई करेक्ट हो जाएगा। कौन था? तो बलबन था। ठीक है, बलबन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? ईमानदार की उपाधि किसने दी थी? तो ताराबाई। ताराबाई को औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? तो कौन सा अधिवेशन था? तो कराची का अधिवेशन 1931 में जो कराची का अधिवेशन होता है उसमें हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार पटेल जी ने की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से भी संबंधित थे, भारत छोड़ो से भी संबंधित थे, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है और गांधी जी भारत में आंदोलनों में एक्टिव कब होते हैं? तो 1915 में एक्टिव होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1946 में आजाद हिंद फौज से दिल्ली लाल किले के बाद सॉरी दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया था? तो वकीलों के समूहों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी, ये सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रवर्तित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रवर्तित किया, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ई, यानी कि इसमें कोई नहीं है। तो सही क्या है आपका? तो 1930 है। ठीक है, 1930। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर की लंबाई ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है?
किस महाद्वीप में है? तो एशिया में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा आपका वो 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? विष्णु प्रयाग कहाँ स्थित है? तो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पे विष्णु प्रयाग स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है। रंगपो क्या है? तो रंगपो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये तांबा की खान है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये कनाडा से किया है। यानी कि ऑप्शन सभी गलत हो जाएंगे इसमें। में ई होगा ऑप्शन। यानी कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया शब्द है। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ऑप्शन करेक्ट होगा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति या आयोग है जो संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वो आपकी केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी सभी सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग, ये सभी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समितियां हैं। और भी हैं, जैसे आनंदपुर साहिब है, प्रशासनिक सुधार आयोग जो आया, राजमन्नार देख ही लिया हमने, शीतलवाड़ समिति जो प्रशासनिक सुधार आया वो। इनका पूछा जाता है कि कब ये सन आए, मतलब कब ये समितियां बनी, इनका सन ईयर पूछ लिया जाता है। तो हम लोग सरकारी आयोग इम्पोर्टेंट है, तो ये आती है, ये समिति जो बनी, आयोग बना वो 1983 में बना था। पुंछी आयोग 2007 और राजमन्नार 1969। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो 5 संख्या होनी चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर है आपका वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, पंचायती राज्य की सदस्यता के लिए योग्य हैं। तो ऑप्शन बी सत्य है। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एसएन, मतलब टिन, टिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? कौन सा रोग अनुवांशिक है? तो वर्णनांधता जो है ये अनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम मेथे ठीक है, मेथेमोग्लोबिन, ठीक है, इससे उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है, न्याय के साथ विकास भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य, तो इसका आंसर बताइए सही क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा नवी पंचवर्षीय योजना। नवी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है,
वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से करों की आय का बंटवारा केंद्र व राज्यों के मध्य होता है? केंद्र व राज्यों के मध्य होता है तो आय कर तथा उत्पाद का शुल्क। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में, ठीक है, देश के तहत शुरू की गई थी। इस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत। स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपकी पड़ेगी फल से, गोल्डन रिवॉल्यूशन। एक मिनट, फल से नहीं, हाँ फल से। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है फल उत्पादन से संबंधित है, बाकी तिलहन से है पीली क्रांति, अंडा रजत क्रांति, मछली नीली क्रांति। ठीक, चलिए। समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? तो पहला कथन है संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारणों। दूसरा कथन है कुल निर्गत के निर्धारण। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो श्रावण में मनाई जाती है, श्रावण। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? वो जीता था साइना नेहवाल ने। गिद्ध संरक्षण केंद्र एवं प्रजनन केंद्र, संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो पिंजौर। पिंजौर कहाँ है? तो ये आपका पड़ेगा हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कितने करे जाते हैं? तो 12 करे जाते हैं। ठीक, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? उत्तराखंड की भी लगती है, उत्तर प्रदेश की, पश्चिम बंगाल से भी, असम की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, यूनान की राजधानी क्या है? यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस। यूनान की राजधानी एथेंस। बाकी बर्न किसकी राजधानी? तो स्विट्जरलैंड की है। स्टॉकहोम स्वीडन की है, और ब्यूनस आयर्स इसकी है, तो ये अर्जेंटीना की है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 403 है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गोवा की है। माले किसकी राजधानी है? तो माले किसकी है? माले है मालदीव की। चलिए, मैथ के क्वेश्चन आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चंस मैथ के रिवाइज कर लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं हिंदी के क्वेश्चंस पे। कोणार्क का संधि विच्छेद, कोणार्क का संधि विच्छेद क्या है? तो कोण प्लस अर्क, कोण प्लस अर्क होगा कोणार्क। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म, विलोम शब्दों का एक सही युग्म क्या होगा? आदृत का होता है तिरस्कर, ये सही युग्म है। आदृत का तिरस्कर, ये बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है,
यह शब्द दिए गए हैं, इनका लिंग परिवर्तन स्त्रीलिंग में बताना है। कवि का क्या होगा? कवि का कवित्री होगा, सम्राट का साम्राज्ञी होगा, नेता का नेता, विधुर का तो विधवा हो जाएगा, ठीक है, विधवा, ठीक है। बाकी नेति तो नहीं होता है, ठीक है। नेति नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे धुरा नहीं होगा विधुर का, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेत्री कर लीजिए, यहाँ पे आप नेत्री कर लीजिए नेता की जगह पे, तो ये करेक्ट हो जाएगा बाकी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहेंगे? आगमश्यत पथिका, ऑप्शन डी हो जाएगा, आगमश्यत पथिका। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें मंझन और चित्रावली ये गलत है, बाकी सभी सही है। अब गद्यांश देखें, गद्यांश में हमको 61 से 65 क्वेश्चंस को कवर करना है। गद्यांश को अच्छे से पढ़िए और उससे क्वेश्चंस करिए। तो गद्यांश में कहा है कि समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होगी, सामान्यतः शोषण उतना ही अधिक होगा, क्योंकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सांस्कृतिक असमानताएं अधिक हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति एक स्थान से पर शोषण या पर शोषक तथा वहीं दूसरे स्थान पर शोषित होता है। जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो, तब पहला प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, या उपभोक्ता की परिभाषा क्या है? सामान्यतः, चलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में है, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? वंचित वर्ग कौन सा होगा? तो ये होगा आपका मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ डाली डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और आसक्त लोगों का वर्ग, ये करेक्ट होगा, ठीक है। आप इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फिर क्वेश्चंस को करिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सामाजिक आर्थिक रूप से दुर्बल आश्रित लोगों की भीड़ है, जो शहर के मलिन बस्तियों, फुटपाथ पर, सड़क की, रेलवे लाइन के किनारे गंदगी डालकर अथवा अन्य तरह जीवन यापन करने वाले दुनिया के बड़े प्रजातांत्रिक समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित हैं। ठीक, यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? शोषण का शिकार लेखक के अनुसार कौन लोग होते हैं? तो वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला व उपभोक्ता समूह, ठीक। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? समाज के मध्यम वर्ग की समस्या कौन सी है? तो ये है आपके जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा, ठीक है। यह सबसे मध्यम वर्ग की पर समस्या है। अगला है, समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? तो राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। शैक्षणिक और सांस्कृतिक किस शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा 65 नंबर में हो जाएगा आपका विशेषण, और विशेषण शब्द इक प्रत्यय से भी बने हैं, ठीक है। दोनों विशेषण हैं, शैक्षणिक और सांस्कृतिक। चलिए अगला गद्यांश है, पढ़िए। भारत प्राचीन संस्कृति का देश है। यहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया है। जब दान देने को धार्मिक कृत्य मान लिया गया, तो निश्चित तौर पर दान लेने वाले भी होंगे।
हमारे समाज में भिक्षावृत्ति की जिम्मेदारी समाज के धर्मात्मा दयालु सज्जन लोग की है। समाज भारतीय समाज में दान लेना व दान देना दोनों धर्म के अंग माने गए हैं। पहले दान देने से पूर्व दान लेने वाले की पात्रता देखी जाती थी और और योग्य पात्र को दान दिया जाता था। धर्मशास्त्रों ने दान की महिमा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, जिसके कारण भिक्षावृत्ति को भी धार्मिक मान्यता मिल गई। क्वेश्चन देखेंगे, साथ में देखते हुए चलेंगे। काफी बड़ा पैरा है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए, क्या भिक्षावृत्ति देश की समस्या है? आप इस विषय में क्या विचार, आपका इस विषय में विचार क्या है? तो भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलन समस्या बनी है, क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। ऑप्शन सी। विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? क्यों बाध्य हो जाते हैं? क्योंकि अपंगता, कुरूपता, आसक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीख ना देने पर भी दूसरों की मदद के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं? तो पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना, भीख ना देकर। चलिए, अगला हो जाए क्वेश्चन, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास हैं? कौन से समास हैं? तो द्वंद्व और तत्पुरुष। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो खानदानी भिखारी जो होते हैं, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित। अब हम लोग क्वेश्चंस को, जो करंट के क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग देखेंगे। करंट का क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 में सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आपका हो जाएगा झारखंड। अप्रैल 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया आपका नई दिल्ली में। अप्रैल 2025 में NESTS पहल का किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? किस क्रम का मनाया गया? तो 7वां। अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की? तो हो जाएगा आपका 2027। मार्च 2025 में किस राज्य ने सारथी चैटबॉट लॉन्च किया? सारथी चैटबॉट लॉन्च किया हरियाणा ने। अप्रैल 2025 में किस देश ने वाटर हाईवे नामक परियोजना को शुरू किया है? वाटर हाईवे नामक परियोजना किस देश ने शुरू किया है? तो किया है आपका मोरक्को ने। मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीरें किस उपग्रह द्वारा ली गईं? तो हो जाएगा आपका कार्टोसैट 3। अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही उस्कुर मधुरम्मा देवी यात्रा का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो कर्नाटक से। अप्रैल 2025 में अपनी विधानसभा की कार्यवाही का आयोजन सांकेतिक भाषा में करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य आपका है पंजाब। चलिए, हमारी ये जो प्रैक्टिस सेट 3 है, ये हमारा 3 जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा कवर होता है, और चौथा टेस्ट प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग कल लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।